The report of the Joint Committee of Parliament on the Waqf Amendment Bill was tabled in both houses of Parliament on Thursday, sparking fresh protests from the opposition. Report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. In Rajya Sabha, the report was tabled by BJP MP Medha Vishram Kulkarni, a member of the panel, while in Lok Sabha, it was tabled by BJP MP Jagdambika Pal, who chaired the JPC. The bill seeks to amend the Waqf Act of 1995. वक्फ की प्रॉपर्टी कोई वाकिफ वक्फ करता है और वो अपने भाव से इंटेंशन से वक्फ करता है, उसका आज जिस तरह से मिसयूज हो रहा था या उस वक्त की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीब को, पसमानदा को या महिलाओं को, विधवाओं को, बच्चों को, अनाथ को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। इस पे सरकार एक अमेंडमेंट लेकर के आई कि जिससे ट्रांसपेरेंट हो और जो वक्फ करता है अपनी प्रॉपर्टी को उसको ठीक से उसका उपयोग हो। The new bill proposes key changes, including empowering the district collector to settle disputes. The bill also broadens the composition of the Waqf boards to include non-Muslim members. The Joint Committee of Parliament on the bill had adopted the report on the draft legislation by a 15:11 majority vote. सरकारें समय-समय पे सदन में कानून लाती हैं। उस कानून में आपने देखा होगा कि बहुत से विपक्ष को असहमति रहती है तो क्लॉज बाय क्लॉज उस पर वोटिंग कराते हैं स्पीकर साहब और उसके बाद बहुमत के आधार पे अमेंडमेंट्स को अडॉप्ट किया जाता है और अगर माइनॉरिटी है तो उसको टर्न डाउन किया जाता है। वही प्रक्रिया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी है। जो हमने रिपोर्ट्स प्रस्तुत की है उसमें जो भी क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट्स थे उस पर हमने सभी मेंबरों से जो जेपीसी के हैं उनसे अमेंडमेंट मांगा था। अमेंडमेंट्स के बाद फिर हमने उसको वोटिंग किया था, पुट टू वोट, और जो मेजॉरिटी के साथ था उसको हमने अडॉप्ट किया, माइनॉरिटी को हमने टर्न डाउन किया। Many critics of the amendment bill say the new bill centralizes power by giving the government more say in Waqf management. They also see the inclusion of non-Muslim members on Waqf boards as an intrusion. उसका तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने उसकी मुखालफत की है, क्योंकि हम लोग ये मानना है कि अमेंडमेंट्स वक्फ के फेवर में नहीं हैं, बल्कि इससे वक्फ को नुकसान होने वाला है। और ये सबके जहन में बात रहनी चाहिए कि वक्फ बाय द मुस्लिम्स और फॉर द मुस्लिम्स हैं, और ये कोई मुसलमानों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में सवाब की नीयत से वक्फ किया है, लिहाजा ये मुसलमानों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं जिसमें कि ये बात कही गई है कि वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज़ अ वक्फ। तो लिहाजा हम लोगों की यही डिमांड रही है कि जो ऑलरेडी एक्ट है उसमें किसी किस्म का भी अमेंडमेंट ना किया जाए। The opposition has voiced concerns, claiming that their dissent notes were not annexed fully in the JPC report. During the tabling of the report in Lok Sabha, Union Home Minister Amit Shah asserted that the BJP has no objection to the opposition's dissent notes being included without redaction and asked the Speaker to decide according to procedure. एक सीढ़ी कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। The report of the JPC was submitted to Lok Sabha Speaker Om Birla on the 30th of January.